हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, सामान्य ज्ञान इसको आज हम पढ़ेंगे रफ्तार टेस्ट से। दोस्तों कैसे रफ्तार क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे भैया। आपको आज जो है ना अपना स्कोर जनरेट करना है। आपका स्कोर क्या होता है दोस्तों, ये हमें बताना है लास्ट में बाहर एक कमेंट सेक्शन में। क्या आप इन 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर रहे थे, या 25 या फिर 35 या फिर जितने भी दोस्तों आपको आ रहे थे वो आपको बाहर आके कमेंट में बताना है। क्लास के अंत तक जुड़े रहना है। क्या अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए इनमें से कोई, तो दोस्तों आप कितने सही करेंगे? आइएगा मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ये रफ्तार टेस्ट वनपाल, वनरक्षक, पुलिस और पटवार और अपने पीटीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली ये क्लास रहेगी भैया। पहला ही क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने आपकी स्क्रीन पे दिया है और देखिएगा 131 क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पे, ज़रा ध्यान देना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ईसवी सन की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट जो थे, जिन्होंने दोस्तों जिन्हें अपन क्या कहते हैं, महान संस्कृत कवि कहते हैं, महान हिंदू तत्ववेता या प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता कहते हैं, या बहुत आदरणीय वेद कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वे एक गणित शास्त्री थे और एक खगोलवेता थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भी था और इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी ना वो कौन सी थी? दोस्तों ये बताना है। पल्लव राजा जो हुए उनकी राजधानी सेनापट्टनम थी, या फिर दोस्तों मदुरई थी, या कांचीपुरम, या फिर महाबलीपुरम। तो पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी ना वो कांचीपुरम थी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक जो थे वो कौन थे? दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर टेस्ट पढ़ रहे हैं, एडवांस नहीं है, तो भैया बिल्कुल बेहतरीन कहूँगा कि भाई आप टेस्ट के माध्यम से अच्छे से और बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ें। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक जो थे ना, रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। रामकृष्ण दोस्तों परमहंस नहीं थे, स्वामी शिवानंद हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन को हम सभी लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? दोस्तों ये आपको बताना है। किनके शासनकाल में वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, अजात शत्रु ने दिए। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भैया बहने। क्लियर है सर? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध जो पत्थर काट कर बनाया गया मंदिर है ना, वो मंदिर बनाने वाले जो थे वो कौन थे? दोस्तों 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, और वो बनाने वाले थे चोल नहीं थे, चालुक्य भी नहीं थे, पल्लव हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके सर, नंबर 136 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी भी था? राजवंशी था। तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? दोस्तों कंबर, तिरुवल्लुवर, या एलंगो, या सुब्रमण्यम भारतीयार। तो दोस्तों राइट आंसर था आपका एलंगो। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगर ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाए तो हम किस लेवल के करेंगे, कितने सही करेंगे, ये आपको आज ही की क्लास में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार जो था वो क्या था? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार जो था, जन्म नहीं था दोस्तों, संपत्ति नहीं था, व्यवसाय था। सी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारतीय द्वीप कल्प में द्रविड़ियन पद्धति के, देखिए द्रविड़ियन है ना, द्रविड़ पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले जो थे वो कौन थे? दोस्तों तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पल्लव हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। अगला प्रश्न 139 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? कौन जो है विजयनगर राज्य का संस्थापक था? अकबर नहीं था। हरियर और बुक्का, दोस्तों हरियर और बुक्का जो है दो दोस्तों भाई थे। इन दोनों का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे दोस्तों कृष्णदेव राय। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इनके समय में अष्टदिग्गज जो कि दोस्तों इनकी एक मंडली थी अष्टदिग्गज की। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसवी सन की 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह कौन सा स्थान है? दोस्तों नासिक है, तंजावुर है,
चुरापल्ली है या फिर मदुरई है। तो भैया तंजावुर का दोस्तों आपको याद हो तो वृहदेश्वर मंदिर भी है, यहाँ पर वृहदेश्वर मंदिर है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? इनमें से कौन से ग्रीक शासक को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो दोस्तों राइट आंसर डेरियस नहीं होगा, सेल्यूकस हो जाएगा। बी ऑप्शन, सेल्यूकस को हराया था और सेल्यूकस की पुत्री से फिर विवाह भी किया था। तो दोस्तों बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 142 कि भी गीत गोविंद जो है ना, ये गीति काव्य के कवि कौन है दोस्तों, ये बताना है। गीत गोविंद क्या है दोस्तों? गीत गोविंद एक दोस्तों क्या है एक गीति काव्य। इसके कवि जो है ना ये जयदेव है दोस्तों, और इसी पर आधारित दोस्तों एक टीका भी लिखी थी, गीत गोविंद टीका, जो कि महाराणा कुंभा ने लिखी थी, मेवाड़ के शासक दोस्तों, है ना। तो उनके बारे में बात करें तो अपन संगीत मीमांसा भी उनके द्वारा लिखा गया है, संगीत दोस्तों राज भी लिखा गया है ना, और संगीत दोस्तों इस प्रकार के उन्होंने संगीत शास्त्र वगैरह, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 143। देखिए ऋग्वेद काल के देवता जो है ना, इनमें से कौन है? ऋग्वेद काल के देवता जो माने जाते हैं, हाँ बिल्कुल, सूर्य प्रबंध वगैरह सारे उन्हीं के कुंभा के द्वारा ही लिखे गए। देखिए ऋग्वेद काल के देवता जो है, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा, प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद ही है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। 144 आपकी स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी उसका नाम क्या दोस्तों, ये बताना है। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी उसका नाम है दोस्तों आम्रपाली। क्या नाम है? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा भैया। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, आम्रपाली हो जाएगा। दोस्तों जो बीरबल था ना, अकबर का दोस्तों क्या था? दरबारी था। और बीरबल का असली नाम जो था वो क्या था? बीरबल का असली नाम ताराचंद था, महेश दास था, या फिर चंद्रसेन था, या फिर मोहम्मद असलम था। तो राइट आंसर महेश दास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्लियर है सर? अगला क्वेश्चन है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम दोस्तों आपको बताना है। वो नाम है दोस्तों, या फिर वो किला है तोरण किला दोस्तों। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें शिवाजी का राज्याभिषेक सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन के साथ। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता जो थे वो कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो वंदे मातरम दोस्तों इनका है, वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है। और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें हम कहते हैं गुरु जी, है ना, गुरुदेव कहते हैं दोस्तों, सर की उपाधि भी इनको दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, लेकिन इन्होंने वापस लौटा दी थी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जन गण मन अधिनायक जय हो, है ना। 148 का राइट आंसर क्या होगा? हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने दोस्तों, हैदर अली ने अपना शस्त्रागार कहाँ पर स्थापित किया था? डिंडीगुल में, बेंगलोर में, श्रीरंगपट्टनम में, या फिर मैसूर में? दोस्तों मैसूर होगा या बेंगलोर, जल्दी बताइए, या फिर डिंडीगुल होगा? तो हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो भैया डिंडीगुल हो जाएगा, राइट आंसर लॉक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। और जो भी भाई बने पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर, तो भैया सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है ना, सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है वहां पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा राजस्थान क्लासेस को। डेली आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा, कौन सी उक्ति सही है? तो यही सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। दोस्तों सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सही उक्ति एक ही है, ठीक है। हाँ, वैसे पवित्र जो वे मानते थे, वो भूमि को पवित्र मानते थे, धरती की पूजा करते, धरती को माँ मानते थे। दोस्तों जैनियों के पहले तीर्थकर जो थे ना वो कौन थे? अरिष्टनेमी,
अरिष्ट नेमी दोस्तों 22वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, ये पहले तीर्थकर थे। कौन थे? पहले तीर्थकर थे जैनियों के, ठीक है। और 24वें कौन थे? अंतिम महावीर स्वामी थे प्यारे साथियों, महावीर स्वामी थे, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यादव सम्राटों की राजधानी जो थी ना वो कल्याणी, देवगिरी, वारंगल या द्वार समुद्र। यादव सम्राटों की राजधानी जो थी ना दोस्तों वो देवगिरी थी। कौन सी थी? देवगिरी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जल्दी से उत्तर, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो दोस्तों बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। बात हो रही है चोल राजाओं की, तो दोस्तों चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान दिया? तो बिल्कुल शैव धर्म हो जाएगा राइट आंसर, भगवान शिव के प्रति, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ भारतीय विश्वकोश, भारतीय स्थापत्य कला का विश्वकोश जिसे कहा जा सकता है ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें मूर्तियों का विश्वकोश भी कह सकते हैं अपन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, और सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा चित्तौड़गढ़। बोले सर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में महाराणा कुंभा ने बनाया था। 1440 से 48 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया था, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान ही है भैया। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नंबर 154। देखिए जरा ध्यान देना, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि जो है ना वो की गई थी, वो दोस्तों हैदराबाद के रूप में की गई थी, है ना। हैदराबाद, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौटिल्य ने किसकी रचना की? दोस्तों ये आपको बताना है, बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौटिल्य को दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ये राजनीति से संबंधित है दोस्तों, अर्थशास्त्र। यहाँ पर मगध का पूरा जो इतिहास लिखा हुआ है। अमीर खुसरो जो थे ना ये किसके शिष्य थे? ये आपको बताना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमीर खुसरो जो थे ये किसके शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार काकी के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, या शेख निजामुद्दीन औलिया या सलीम चिश्ती। तो बख्तियार काकी करें या फिर निजामुद्दीन औलिया, कौन सा करें? सर आप तो सी ऑप्शन ही कर लीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया ही करिए सर, बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों अभी तक आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आपको ध्यान देना है। देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था अपने शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और दोस्तों मुगल काल में स्थापत्य कला का जो है ना मुख्य अगर बात करें शासक की, जिस शासक का स्वर्णकाल रहा स्थापत्य कला के रूप में, तो वो शाहजहां का ही रहा। 158 सर सैयद अहमद खान संस्थापक जो थे वो किसके संस्थापक थे? देखिए सर सैयद अहमद खान जो थे ये प्यारे साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो थे ना वो कौन थे? दोस्तों दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो दोस्तों औरंगजेब नहीं थे। अगर क्रूर की बात करें, क्रूर शासक हाँ यही थे। बाकी राइट आंसर बहादुर शाह जफर हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। मोहम्मद शाह को रंगीला शासक भी कहते हैं, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है मोहम्मद शाह को, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 160 है, खालसा पंथ के दोस्तों क्या है? खालसा पंथ के संस्थापक जो थे ना वो कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेना, गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था, ठीक है। और वहीं अगर बात करें गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? बोले सर औरंगजेब ने मरवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन दूँ लेकिन खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, है ना। और आपको उक्ति तो याद ही है, उक्ति तो याद ही है ना प्यारे साथियों, चिड़िया नू में बाज बनाऊं, चिड़िया नू में बाज बनाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, और आगे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं,
तभी गोविंद सिंह नाम कहाँ हूँ, तभी गोविंद सिंह नाम कहाँ हूँ। अगला क्वेश्चन 161 है कि भाई स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म या सिख धर्म या हिंदू धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वर्ण मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है, आप सभी को पता है अमृतसर में है दोस्तों, अमृतसर पंजाब हो जाएगा। सिख धर्म से संबंधित है, रणजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, राजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों अगर राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हो तो भैया सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पे, है ना। और आज की इस लाइव सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो भैया लाइक करके अपना हौसला जरूर बढ़ाएं, है ना। 162 है कि विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये बताना है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों हम्पी हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नंबर 161 राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे। इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भैया बहनें, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। किसके शासनकाल में मैगस्थनीज जो है ये भारत आया था दोस्तों, मैगस्थनीज ये दूत बनकर भारत आया था, किसके शासनकाल में दोस्तों। देखिए हर्ष के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था, हेनसांग आया था, हेनसांग आया था, ठीक है। हेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था दोस्तों 5वीं सदी के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों देखिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, लॉक करें हम, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था वह कौन सी धातु थी दोस्तों, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, जो कि आजकल तो अपन बहुत कम रूप में करते हैं, लेकिन सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा तांबा दोस्तों, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर है सर, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। दोस्तों पंचतंत्र जो है ना ये किसने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये दोस्तों है ना, ये अगर बात करें ना, ये विष्णु शर्मा जी ने लिखा था, और ये दोस्तों एक विख्यात पुस्तकों में या फिर ग्रंथों में आता है, संस्कृत में लिखा हुआ है दोस्तों, पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखा था, डी ऑप्शन पंचतंत्र दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 167 है, अष्टाध्यायी किसने लिखी दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है ये किसने लिखी, कौटिल्य ने, कालिदास ने, पाणिनि ने, तो दोस्तों आसानी है। कौटिल्य ने तो भैया क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, मैंने आपको बता दिया। कालिदास ने रघुवंशम लिखा दोस्तों, मेघदूत लिखा दोस्तों, है ना, और अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह कालिदास ने लिखा। तो दोस्तों पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों, अजंता की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। और राजस्थान की अजंता की गुफाएं किसे कहते हैं दोस्तों, कोलवी की गुफाओं को कहते हैं, जो कि झालावाड़ में स्थित है ना सर। ओके, नंबर 69 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये बताना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना ये एनी बेसेंट ने नहीं की भैया, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होगा, राणा डे भी नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 170 देखिए दोस्तों राइट आंसर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, हम्पी, माउंट आबू, पुरी या द्वारिका। दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह ने जिसका निर्माण करवाया, राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू दोस्तों। दिलवाड़ा मंदिर जो है ना ये 5 मुखों में बना हुआ है, मतलब कि 5 मंदिर हैं यहाँ पर कुल, ठीक है। तो बिल्कुल जो कि बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जो कि आप सब जानते हैं कि सर ये दिलवाड़ा सिरोही में है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी ना वो कौन सी थी, लाहौर, लुधियाना, अमृतसर या जम्मू। दोस्तों इन्हीं रणजीत सिंह ने अमृतसर वाला स्वर्ण मंदिर बनाया था, अमृतसर वाला स्वर्ण मंदिर बनाया था। अब आप कहेंगे सर अमृतसर हो जाएगा, नहीं साहब ये होगा लाहौर। लाहौर जो थी ये इनकी राजधानी थी, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 172 भी आपकी स्क्रीन पे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, कहाँ पर, सुल्तान मोहम्मद तुगलक। दोस्तों सल्तनत काल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये तुगलक वंश जो है इसका दोस्तों इसने कहाँ पर की थी, दौलताबाद या फिर औरंगाबाद। बोले सर दौलताबाद हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। ओके सर, अगला प्रश्न है 172 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। 72 तो अपना हो गया है वैसे, 73 आपकी स्क्रीन पे देखिए।
हर्षचरित की रचना जो है ना ये किसने की थी प्यारे साथियों, ये बताना है। हर्षचरित की रचना जो है ना हर्ष ने की, कालिदास ने, बाण भट्ट ने या फिर माघ ने। तो प्यारे साथियों बाण भट्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बाण भट्ट हो जाएगा। और ये राजा हर्ष के जो क्या थे, ये दरबारी थे दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 174 है कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था प्यारे साथियों? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर होता है दोस्तों? लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु या राजगृह? लुम्बिनी में दोस्तों इनका निर्माण हुआ था, राजगृह, लेकिन दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, जन्म यहाँ पर होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। कपिलवस्तु में इनको जो है दोस्तों क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? इनमें से किसका निरूपण नहीं हुआ दोस्तों? गेंडे का निरूपण हो रखा है, हाथी का भी हो रखा है, बाघ का भी हो रखा है, लेकिन गाय का नहीं है प्यारे साथियों, गाय का निरूपण नहीं है। 176 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र है दोस्तों? शैल चित्र है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका गुफाएं। क्या? भीमबेटका गुफाएं, जो कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान था। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? सिंधु सभ्यता के खोज की घोषणा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो भैया जॉन मार्शल हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न है, कौशाम्बी राजधानी थी, कौशाम्बी जो थी वो राजधानी थी कौशल की या मगध की या वत्स की या फिर अंग की? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा वत्स की। क्या हो जाएगा? वत्स की हो जाएगा। कौशाम्बी जो राजधानी थी वो वत्स की राजधानी थी, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा हो जाएगा? दोस्तों मैंने सुपर फास्ट करवाई है, कोई भी एडवांस नहीं बताया आज तो, है ना। 21 मिनट में अपन ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो दोस्तों तृतीय राजा था, और ये कनिष्क जो है ये महान राजा हुआ था कुषाण वंश का दोस्तों। नंबर 80 क्वेश्चन है, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? तक्षशिला जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में या ईरान में? तो राइट आंसर तक्षशिला की बात करें तो पाकिस्तान हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सर। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे साथियों, ठीक है। और लेकिन उससे पहले बता दूं प्यारे साथियों, आपके कितने प्रश्न, 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा भैया, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो भैया लाइक वाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भरूत भूमि संबंधित है, भरूत भूमि संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएसटीसी की कर रहे हैं, या फिर देखिए बीएसटीसी में इंडिया जी के नहीं पूछा जाता, पीटीटी वनपाल, वन रक्षक, पुलिस, पटवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कि क्लासेज चल रही है। तो भैया ज्वाइन करें, अपनों को भी जोड़ें, जिससे कि उनको भी पता चले कि भाई हाँ क्लासेज हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।